ईरान और भारत के बीच आज बड़ा समझौता हो गया है। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस समारोह में भारत की तरफ से बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल हुए। इसी के साथ चाबहार विदेश में भारत सरकार द्वारा संभाला जाने वाला पहला बंदरगाह बन गया है। भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए $250 मिलियन की क्रेडिट विंडो का भी ऑफर दिया है। वर्तमान में चाबहार बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC के साथ एकीकृत करने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे ईरान के माध्यम से रूस के साथ भारत की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। चाबहार बंदरगाह का लाभ उठाकर भारत का लक्ष्य पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और उससे आगे मध्य एशिया तक सीधी पहुंच स्थापित करना है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि ये देश को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और व्यापक यूरेशिया क्षेत्र से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा इस पहल को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के प्रति संतुलन के रूप में देखा जाता है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना को काउंटर करने में मदद मिलेगी। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने में सक्षम हो जाएगा। चाबहार पोर्ट को आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने की योजना है। इसके जरिए भारत रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक सीधी पहुंच हासिल करने में सक्षम होगा। चाबहार परियोजना को पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना के तौर पर देखा जाता है। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार पोर्ट को विकसित किए जाने को लेकर समझौता हुआ था। इसके बाद साल 2018 में जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी नई दिल्ली आए तो चाबहार बंदरगाह पर भारत की भूमिका पर बड़ी चर्चा हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तेहरान यात्रा के दौरान भी चाबहार पोर्ट का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। भारत और ईरान के बीच होने वाले नए समझौते 10 साल के लिए वैध हैं और इसे स्वचालित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। चाबहार के विकास पर चर्चा 2003 से ही चल रही है। 2013 में भारत ने चाबहार के विकास के लिए $100 मिलियन का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी। चाबहार बंदरगाह पर साझेदारी अंततः 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान स्थापित की गई थी। इस दौरान भारत शाहिद बेश्ती टर्मिनल के विकास में $85 मिलियन का निवेश करने पर भी सहमत हुआ था। इस तरह से ईरान और भारत के बीच इस बड़े समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के फायदे मिलेंगे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।